बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जर्नल हमने अपने पिछले लेक्चर में किया। अब हमने इसके साथ जो है ना वो लेजर की पोस्टिंग करनी है। जर्नल टू लेजर को जब करते हैं, यानी कि जर्नल से लेजर की तरफ जाते हैं, उस लफ्ज़ को हम फिर पोस्टिंग बोलते हैं। यानी कि जर्नल टू लेजर की तरफ हम पोस्टिंग कर रहे हैं। अब जब लेजर की तरफ पोस्टिंग करते हैं तो इसके कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं वो अपने माइंड में रखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल इसके हर अकाउंट को अलग-अलग, यानी कि जो नेचर ऑफ अकाउंट का हमारा लेक्चर था, अगर आपने वो देखा हो तो उसमें जो नेचर ऑफ अकाउंट में जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ना, जैसे कि अभी कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का लेजर अलग बनेगा, कैपिटल का अकाउंट अलग बनेगा, परचेज अकाउंट अलग बनेगा, सेल्स अकाउंट का अलग बनेगा, कैपिटल अकाउंट का अलग बनेगा। और अगर दो और भी अकाउंट्स हों तो उनका अलग-अलग बने। अब इनको बनाने के कौन-कौन से तरीके हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले इधर देखें, इधर होता है कि सबसे पहले कैश अकाउंट, तो आप ऊपर लिख देंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में इधर फिर वही चीज़ें, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, ये एक डेबिट वाली साइड होती है, और साथ ही आपके डेट, पर्टिकुलर्स और क्रेडिट वाली साइड होती है। इसका करने का तरीका होता है, जो कैश अकाउंट, आप कैश अकाउंट ऊपर लिख दिया, हमेशा इसके ऑपोजिट वाले जो अकाउंट्स होंगे वो आपने इधर पोस्ट करने होते हैं, कैश अकाउंट को नहीं करना होता। और जब जब आप ऑपोजिट की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट है तो डेट हमारी थी जुलाई 1, जुलाई 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, लेकिन यहाँ पर एंट्री उलट करनी है, यहाँ पे डेबिट, क्योंकि हम उसका ऑपोजिट अकाउंट लेते हैं। दरअसल कैश अकाउंट डेबिट ही हो रहा है, लेकिन जब हम लेजर की तरफ पोस्टिंग करते हैं, लेते हैं हम उसका ऑपोजिट अकाउंट है, लेकिन उसको फिर यहाँ उल्ट कर देते हैं। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट, क्योंकि बेसिकली हमारा कैश अकाउंट ही डेबिट हो रहा है, लेकिन हम उसको, क्योंकि यहाँ पे हम ऑपोजिट एंट्री लिखते हैं, कैश अकाउंट तो हमने ऊपर लिख दिया, इसलिए जितनी ऑपोजिट एंट्रीज हैं वो इधर आएंगी। उसके बाद हमारा कैश अकाउंट यहाँ पे, यानी कि फर्नीचर, कैश अकाउंट लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे 5,000 डेबिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने 5,000 क्रेडिट करना है। 5 तारीख को एंट्री हुई थी, तो फर्नीचर अकाउंट 5,000 से हमारा क्रेडिट हो गया। उसके बाद फिर हम देखेंगे और कौन सी कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट एक ये रहा, तो कैश अकाउंट का ऑपोजिट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा यहाँ आ रहा है डेबिट, तो यहाँ आ रहा है डेबिट, तो यहाँ पे ओके हो जाएगा क्रेडिट। 8 तारीख को एंट्री हुई है, तो 8 तारीख को परचेज अकाउंट 50,000। उसके बाद और कौन सा कैश, हमारा एक कैश अकाउंट एक और है, उसके ऑपोजिट जो है वो सेल्स अकाउंट। इधर 25,000 क्रेडिट हो रहा है, लिहाजा इधर आके वो डेबिट होगा। 15 जुलाई को हुई परचेज अकाउंट 25,000। उसके बाद हमारा कोई कैश की एंट्री नहीं है, लिहाजा यहाँ पे अब हमारा कैश अकाउंट का जो लेजर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर आया था इसको बैलेंस करने का तरीका। इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, यहाँ पे आप लिखते हैं बैलेंस 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 का बैलेंस करने का एक ही तरीका होता है, वो ये होता है कि आप दोनों साइड को पहले ऐड अप कर लेते हैं। 75 जमा 25 ये पूरा होगा 1,00,000, और 50 जमा 5 ये हो गया 55। जो बड़ी रकम होती है वो दोनों तरफ आप ऐड कर देते हैं पहले। अब 1,00,000 आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया। दोनों तरफ ऐड करने के बाद जो चीज़ छोटी होती है, यानी कि जिसका एडअप छोटा होता भी है 55, 55 आप इसमें से माइनस करते हैं तो आपके पास जवाब आएगा 45,000। यहाँ आप लिख देते हैं बैलेंस, यानी कि हर दोनों को आपने बैलेंस रखने के लिए जो बड़ी रकम होती है उसको ऐडअप करके दोनों को जमा कर देते हैं। जो जमा करके जो चीज़ छोटी होती है, छोटे वाली वैल्यू को इसमें से माइनस करके जो रकम बचती है
वो आप बैलेंस वाली साइड पे लिख देते हैं। इस तरह अगला अकाउंट हमारा बनेगा, ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट के बाद अगला हमारा बनेगा कैपिटल का। पहले हमने कैश अकाउंट का किया, अब हम करेंगे कैपिटल का। तो कैपिटल का अकाउंट सेम एज इट इज। अब कैपिटल अकाउंट्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है कैश अकाउंट। बाकी इसमें कुछ कोई कैपिटल अकाउंट नहीं, लिहाजा हम सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे, वो है जुलाई 1 की, और लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का जो ऑपोजिट है वो कैश अकाउंट है, वो यहाँ हो रहा है डेबिट, तो लिहाजा यहाँ पे फिर क्रेडिट वाली साइड पे आएगा कैश अकाउंट। 75,000 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बस एक ही इसकी एंट्री है, एक ही आएगी। उसके बाद हमारा एक नया अकाउंट बनेगा, वो है फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट का ऑपोजिट अकाउंट है कैश अकाउंट, वो हो रहा क्रेडिट, लिहाजा यहाँ पे होगा डेबिट। कैश अकाउंट साथ में आपने इसका 5 तारीख को एंट्री हुई है, और हमारा डेबिट हो जाएगा 5,000 से। इसी तरह आप परचेज का अकाउंट भी अलहदा से बनाएंगे, उसका जो ऑपोजिट अकाउंट है वो कैश, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट भी आप अलहदा से बनाएंगे, यहाँ पे 25,000 डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, तो लेजर में आके वो क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। फ्याज का अकाउंट अलहदा से बनेगा, फ्याज अकाउंट आप ऊपर लिखेंगे, लेकिन उसका जो ऑपोजिट अकाउंट है सेल्स अकाउंट, वो आप यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो लिहाजा वो डेबिट हो जाएगा। ये आप ये इसके थोड़े असूल हैं, यानी प्रिंसिपल्स हैं जर्नल टू लेजर पोस्टिंग करते हुए। बाकी इसके बाद वाला जो ऑप्शन होगा, जैसे हमें जर्नल आया था, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद हमारा लास्ट में जो हमारे पास बचता है ट्रायल बैलेंस, वो इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में इसको पुट इन करेंगे, कैसे हम ट्रायल बैलेंस में लेजर को ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं।